कैटरीना कैफ बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनका वार्म पर्सनालिटी न केवल उन्हें अपने फैंस के साथ बल्कि साथ ही बी टाउन सेलेब्स के साथ भी पसंदीदा बनाता है। यह भी कहा जाता है कि वो उद्योग में सबसे मेहनती लोगों में से एक हैं। और यदि आपने एक अभिनेत्री के रूप में उनके पथ का अनुसरण किया है तो आप पहले ही देख चुके हैं कि वो कितनी दूर आ गई हैं। हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट से परिचित कराना चाहते हैं जो शायद आप इस खूबसूरत हीरोइन के बारे में नहीं जानते होंगे। 1. कैटरीना आधी ब्रिटिश और आधी भारतीय है। 2. वो हांगकांग में पैदा हुई थी। 3. उनका असली नाम कैटरीना टरकोट है, जिसे बूम की निर्माता आयशा श्रॉफ ने कैटरीना कैफ में बदल दिया था, जिसे उन्हें लगा कि इसका उच्चारण करना आसान है। 4. कैटरीना के 7 भाई बहन हैं। 3 बड़ी बहनें, 3 छोटी और 1 बड़ा भाई। 5. कैटरीना को उनकी मां ने पाला था और वो अपने पिता के संपर्क में नहीं है। 6. उन्होंने हवाई में 14 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट प्राप्त किया। 7. कैटरीना मुंबई आने से पहले 3 साल तक लंदन में रही। 8. कैटरीना को उनकी मां ने होम स्कूल किया था। 9. हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रवाह की कमी के कारण न्यूयॉर्क तक उनकी अधिकांश फिल्मों में उनकी आवाज को डब किया गया था। 10. रिपोर्टेडली कैटरीना को 2004 में तेलुगु फिल्म मल्लिस्वारी के लिए लगभग 7.5 मिलियन रुपीस मिले, जो उस समय एक दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री के लिए सबसे अधिक फीस थी। 11. उनका सुपरहिट गाना चिकनी चमेली 10 दिनों की अवधि में फिल्माया गया था। 12. कैटरीना बहुत अंधविश्वासी हैं। जाहिर है वो मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर और माउंट मैरी चर्च और अजमेर में दरगाह शरीफ जाती हैं। 13. रिपोर्टेडली कैटरीना को दबंग टूर के लिए 12 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 14. कैटरीना एक सक्रिय परोपकारी भी रही हैं। वो अपनी मां के चैरिटेबल ट्रस्ट में शामिल हैं। 15. कैटरीना ने गेम शो 10 का दम और कौन बनेगा करोड़पति से जो पैसा जीता उसे उनकी मां के अनाथालय मर्सी होम को दान कर दिया गया। 16. कैटरीना भारत की हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स में से एक हैं। 17. वो बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्री हैं जिनके नाम पर बार्बी डॉल बनी है। 18. उनकी मोम की प्रतिमा 2015 में लंदन के मैडम तुसाद में स्थापित की गई थी। 19. रणबीर कपूर के साथ उनकी फिल्म जग्गा जासूस उनके ब्रेकअप के कारण विलंबित हो गई। 20. कैटरीना को महेश भट्ट ने साया में कास्ट किया था, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोल सकती थी, इसलिए उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था। 21. कैटरीना अभी भी यूके की नागरिक हैं। वो भारत में वर्क वीजा पर है। 22. कैटरीना पहले किंगफिशर कैलेंडर में दिखाई दी। 23. कैटरीना को पेंटिंग करना बहुत पसंद है और वो शतरंज की बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। 24. कैटरीना को 2008 से 2013 तक 5 बार FHM इंडिया द्वारा विश्व की सबसे सेक्सी महिला नामित किया गया था। 25. अगर कैटरीना के पास सुपर पावर होता तो वो लोगों के मन को पढ़ना चाहती। 26. कथित तौर पर कैटरीना भारत में अपना खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च कर रही है। 27. एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान कैटरीना ने खुलासा किया कि वो आमिर खान के साथ बार बार काम करना चाहेंगी। 28. धूम 3 में एक सर्कस कलाकार के रूप में अपनी भूमिका के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने पायलट्स, फंक्शनल ट्रेनिंग और एरियल स्ट्रैप्स का 1 साल लंबा अभ्यास किया। 29. कथित तौर पर कैटरीना एवेंजर्स के अभिनेता जेरेमी रेनर के साथ एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए बातचीत कर रही हैं। 30. कैटरीना ने अप्रैल 2017 में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया और 1 साल में उनके 12.4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। 31. 2011 में कैटरीना ने स्वीकार किया कि सलमान खान के साथ उनका रिश्ता उनका पहला गंभीर रिश्ता था। 32. कैटरीना अब तक 23 अवार्ड जीत चुकी हैं। 33. 2011 और 2013 में कैटरीना कैफ इंटरनेट पर मोस्ट सर्च्ड इंडियन सेलिब्रिटी थी। 34. हवाई में एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने के बाद एक्ट्रेस ने 14 साल की उम्र में एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट हासिल किया। बाद में उन्होंने लंदन में पेशेवर रूप से मॉडलिंग की, फ्रीलांस एजेंसियों के लिए काम किया और लंदन फैशन वीक में नियमित रूप से दिखाई दी। मॉडलिंग में उनके कार्यकाल में ला सेंजा और आर्केडियस के लिए भी कैंपेन शामिल थे। 35. कॉस्मो के साथ एक साक्षात्कार में कैटरीना ने खुलासा किया, मुझे लगता है कि ऑन स्क्रीन महिला अभिनेताओं के वर्तमान सेट में करीना कपूर ईमानदारी से मैच करने के लिए सबसे कठिन अभिनय है। उसने कुछ अद्भुत भूमिकाएं निभाई हैं। 36. बेबो के अलावा वो माधुरी दीक्षित, जॉनी डेप, काजोल और लियोनार्डो डिकैप्रियो को भी पसंद करती है। 37. कैटरीना कैफ को एक्टिंग के अलावा डांसिंग के साथ साथ म्यूजिक भी पसंद है। उसके कुछ पसंदीदा बैंड में कोल्डप्ले, म्यूजियम और रेडियोहेड शामिल हैं। 38. किसी भी अन्य इंसान की तरह कैट को भी तर्कहीन भय का अनुभव होता है।
उसने एक बार कबूल किया था, बहुत ईमानदार होने के लिए। अन्य सभी बातों के अलावा मुझे अंधेरे और ऊंचाई से सबसे ज्यादा डर लगता है।